नमस्ते स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप परसेंटेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स सीखेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ राम इज 20% taller than श्याम, then by what percentage श्याम is shorter than राम? राम की हाइट श्याम की हाइट से 20% ज्यादा है और हमें कैलकुलेट करना है कि श्याम की हाइट राम की हाइट से कितनी परसेंट कम है। फर्स्ट अप्रोच में वी सपोज दैट द हाइट ऑफ श्याम इज 100 यूनिट्स। श्याम की हाइट 100 यूनिट्स है, तो राम की हाइट कितनी हो जाएगी? राम की हाइट श्याम की हाइट से 20% ज्यादा है, दैट मीन्स 120% ऑफ श्याम्स हाइट। श्याम की हाइट 100 यूनिट्स है, तो राम की हाइट हो जाएगी 120% ऑफ 100 which is 120. The height of Ram is 120 units. So Shyam is 120 minus 100, that is 20 units shorter than Ram. राम की हाइट 120 यूनिट्स, श्याम की हाइट 100 यूनिट्स। इसका मतलब है श्याम 20 यूनिट्स शॉर्ट है राम से। Now we have to calculate by what percentage Shyam is shorter than Ram. By what percentage Shyam is shorter than Ram. तो percentage कैसे calculate करते हैं? We first put the difference in the numerator and then the height of Ram in the denominator, क्योंकि राम की हाइट के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, into 100 and a percentage sign. डिफरेंस यानी कि 20 यूनिट्स न्यूमरेटर में होगा, 120 राम की हाइट डिनोमिनेटर में, इंटू 100%। और इसे कैलकुलेट करने पर वी गेट 16.66%। दैट मीन्स श्याम इज 16.66% शॉर्टर देन राम। अभी हमने जो अप्रोच देखा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो थोड़ा टाइम टेकिंग था। तो क्या कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है जिससे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सके? देखते हैं अप्रोच 2। एक तरफ राम की हाइट है, एक तरफ श्याम की हाइट। हमें दिया गया है कि राम की हाइट श्याम की हाइट से 20% ज्यादा है, प्लस 20% मीन्स 20% ज्यादा है। और हमें कैलकुलेट करना है कि श्याम की हाइट राम की हाइट से कितने परसेंट कम है। तो इसका एक स्ट्रेट अवे फॉर्मूला होता है, 20% ज्यादा है, सो वी कीप 20 इन द न्यूमरेटर अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100%। 20 को न्यूमरेटर में रखिए, अपॉन 100 प्लस 20 कर दीजिए। 20% मीन्स 20 अपॉन 100। इसे याद रखने के लिए 20 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100 and you will straight away get by what percentage Shyam is shorter than Ram. अगर इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे you will get 16.66. So इस तरह से हम स्ट्रेट अवे कैलकुलेट कर सकते हैं कि श्याम की हाइट राम की हाइट से कितनी परसेंट कम है। एक और अप्रोच है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसमें हम परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, राम की हाइट और श्याम की हाइट। श्याम की हाइट से 20% ज्यादा है राम की हाइट। 20% इज सेम एज 1/5। दैट मीन्स श्याम की हाइट से 1/5 ज्यादा है राम की हाइट। सो राम की हाइट से 1/1 + 5 कम होगी श्याम की हाइट। ये फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है, दिस वन एज वेल एज दिस वन, एंड दिस इज अ वेरी हैंडी फॉर्मूला इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इफ राम इज टॉलर देन श्याम by 1/5, then Shyam will be shorter than Ram by 1/1 + 5.
Let us see one more question. Ramesh changed his job and was offered 10% less salary than his previous job. By what percentage his last salary was more than his new salary? Again, this is a similar question as we have discussed recently. Salary in old job and salary in new job. क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि नई जॉब में सैलरी पुरानी जॉब के मुकाबले 10% कम है और हमें कैलकुलेट करना है कि पुरानी जॉब में सैलरी नई जॉब की सैलरी के मुकाबले कितनी परसेंट ज्यादा थी। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं 10/100, 10% के लिए 10/100 and -10 into 100. Remember last time we had plus sign, इस बार minus sign है. Why? Because last time we were given increment, this time we have been given decrement. पिछली बार राम की हाइट श्याम की हाइट से ज्यादा थी, इस बार नई जॉब की सैलरी पुरानी जॉब की सैलरी से कम है। जब कम होगी तो माइनस साइन यूज होगा, जब ज्यादा दी गई है तो प्लस साइन यूज होगा। 10/100 - 10 × 100 और इसे कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 11.11%। ओल्ड जॉब की सैलरी नई जॉब की सैलरी से 11.11% ज्यादा थी। आप इस प्रॉब्लम को फ्रैक्शन वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं।